वसल्लिमू अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वल बैत वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। दरूद पाक बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ज़ेब सदारत हुज़ूर सैयदी व मुर्शिदी फाज़िल जलील पीर सैयद अली जुनैदुल हक साहब दामद बरकातुहुल आलिया और मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम और हाज़िरीन, आज इस मस्जिद का जुम्मे की नमाज के लिए इफ्तिताह है। और बानिए मुतवल्ली मस्जिद बनफ्से नफीस माशाअल्लाह तशरीफ फरमा है। मैं तो कहता हूँ हमारे हजरत हुजूर क़िबला आलम अलकाबात के मोहताज नहीं है। आपका कहते हैं नाम ही काफी है नाम ही भारी है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद सैयदना पीर मेहरे अली शाह रदियल्लाहु ताला अन्हु है। खुशकिस्मत हैं इस इलाके के लोग कि जिनको ये मस्जिद नसीब हुई। अल्लाह ताला इस मस्जिद को तमाम मुसलमानों के लिए एक मरकज बना दे। मस्जिद की तारीख बहुत कदीम है। आलम की इस जमीन की जो तारीख है वही मस्जिद की तारीख है। सबसे पहले अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सबसे पहला घर जो बनाया गया लोगों के लिए वो मक्के में है। सबसे पहला घर यानी इस जमीन की आबादी का आगाज मस्जिद से हुआ है। बानी कौन था? मुख्तलिफ अकवाल हैं। बाज कहते हैं फरिश्तों ने सबसे पहले काबतुल्लाह तामीर किया। दूसरी रिवायत में सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आपने तामीर फरमाया। 7 पहाड़ों के पत्थर लाए गए। अब काबा मक्के में तामीर हो रहा है और पत्थर यमन और मिस्र से लाए जा रहे हैं। पता नहीं कौन सी मखलूक थी जो पत्थर वहां से लाकर यहां काबतुल्लाह की तामीर कर रही थी। 40 मर्तबा सरजमीन हिंद से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह के तवाफ के लिए तशरीफ ले गए, हज के लिए तशरीफ ले गए। फिर तूफान नूह के बाद इसको उठा लिया गया। फिर एक मौका आया कि अबुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर काबतुल्लाह की तामीर की। पता चला कि मस्जिदें बनाना ये अंबिया का मिशन है।
या अंबिया की औलाद का मिशन है। ये जहां बैठते हैं सबसे पहले तामीर मस्जिद की होती है। किसी बुजुर्ग ने कहा है कि खानकाह कितनी बड़ी हो बंदे खुदा से मंसूब होती है, लेकिन मस्जिद की निस्बत डायरेक्ट खुदा के साथ है। ये अल्लाह का घर है, इसकी अजमत बयान से बाहर है। फी बुयूतिन अज़िनल्लाह अन तुरफा, ये अल्लाह के वो घर हैं जिनका अल्लाह ने ताज़ीम का हुक्म अता फरमाया। अब मैं यहाँ सोच रहा था कि मस्जिद का इफ्तिताह है और साथ ही जो मौजू है वो मिलादुन नबी है। मस्जिद के इफ्तिताह के साथ मिलादुन नबी का क्या रब्त है? तो यहीं से जवाब मिलता है कि जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दौरान तामीर या तामीर से फारिग हुए तो उन्होंने एक दुआ फरमाई, कहा रब्बना वबअस फीहिम रसूला। रब्बना काबतुल्लाह की आबादी की दुआ नहीं फरमाई। यहाँ ये नहीं कि यहाँ लोग आए हज करें, वो तो ऐलान तो आपने किया, लेकिन दुआ जिसके लिए की जा रही है वो आमदे मुस्तफा की दुआ की जा रही है। मस्जिद का इफ्तिताह हो रहा है और जिक्र आमदे नबी का है, मुनासबत बन गई। हाँ, इतना ये है कि इब्राहीम ने आमदे मुस्तफा की दुआ मांगी कि वो रब ताला तू भेज दे, वबअस तू भेज दे। सारे अंबिया यही कहते रहे, परवरदिगार आलम उस नबी को भेज दे, वो नबी आएगा अपनी उम्मतों को कहते रहे, वो कहते रहे भेज दे, आएगा, हम कहते हैं आ गया है। बस यही फर्क है। तो मिलादुन नबी अंबिया की सुन्नत है और मस्जिद के इफ्तिताह के मौके पर ये मिलादुन नबी का ही जिक्र है। आमदे मुस्तफा का जिक्र करना ही मिलाद है। फरमा रब्बना, दुआ के अल्फाज भी देखिए, रब्बना वबअस फीहिम रसूला रसूलम मिनहुम, परवरदिगार इनमें एक रसूल भेज, इनमें एक रसूल भेज जो इन्हीं में से हो, जो इन्हीं में से हो, जिनसे बशर से हो, जिनसे अरब से हो। अगर इसमें खुसूस का लिहाज किया जाए, जिनसे बशर से हो, इन्हीं में से हो। मजे की बात है, इन्हीं में से होकर भी इन जैसा नहीं है। हो इनमें से, हो इनमें से, जिनसे बशर से होकर भी इन जैसा ना हो। अब ये मुझे मुतनब्बी का एक शेर याद आ गया, दीवान मुतनब्बी का। वो अपने किसी ममदू की तारीफ करता है, कहता है फ़इन तफ़िकुल अनामा, ये हुजूर की नजर है। फ़इन तफ़, अरबी जुबान पर इन्हें महारत तामा हासिल है। फ़इन तफ़िकुल अनामा व अंत मिनहुम फ़इन्नल मिस्क बाज़ो दमिल ग़िज़ाली। ऐ ममदू, अगर तू मखलूक पर फौकियत रखता है तू उन्हीं में से, है उन्हीं में से, लेकिन तू उनसे ऊपर है। तफ़िकु अनामा, पूरी मखलूक से तू फौकियत रखता है, बरतरी रखता है भी उनमें से। तो ताज्जुब को दूर करते हैं दूसरे मिसरे में, कहते हैं ये ताज्जुब की बात नहीं। फ़इन्नल मिस्क बाज़ो दमिल ग़िज़ाली, कस्तूरी हिरन के खून का बाल होती है, हिरन के खून का हिस्सा होकर भी हिरन के खून जैसी नहीं है। हिरन का खून हराम है, कस्तूरी हलाल है। हिरन का खून बदबूदार है, कस्तूरी खुशबूदार है। उन्हीं में से होकर भी उन जैसा नहीं है। मोहम्मद अरबी जिनसे बशर से होकर भी किसी बात में उन जैसा नहीं है।
उन जैसा नहीं है। रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम, उन पर तेरी आयात क्या करे, तिलावत करे। एक बात, जहां सारे नाम भी अली है, एक रिश्ता बताया रसूलम मिनहुम, ये रिश्ता जहां रसूल का आम मखलूक के साथ है कि उन्हीं में से है, उनकी जिन से एक है। लेकिन एक रिश्ता कुछ कुरान में नबी का किसी और के साथ कुछ और अंदाज में भी बयान किया गया, और वो आयत मुबाला है। फरमाया कुल तालौ नदो अबनाना व अबनाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। अनफुस का रिश्ता, अनफुस तू है, अनफुस गोया तू अपने आप को बुला। अल्लाह अकबर। नफ्से नबी का शर्फ पूरी इंसानियत में अगर किसी को हासिल है तो अली है। नफ्से नबी, अली नफ्से नबी है। अगर मंतकी अंदाज से देखा जाए तो मैं सूरा क्यास बनाता हूं, अली नफ्से नबी है। अली नस्से कुरानी से साबित है, सुगरा नस्से कुरानी से साबित है, अली नफ्से नबी है। और इमाम नसाई ने क़साइस अली में यह हदीस रिवायत फरमाई है, ला तादिलु नफ्सुन बिनफ्सिन नबी, कोई नफ्स नफ्से नबी के बराबर नहीं हो सकता। ये बन गया कुबरा। अली नफ्से नबी है, कोई नफ्स नबी के नफ्स के बराबर नहीं है, अली के बराबर भी कोई नहीं है। अली के बराबर भी कोई, ला तादिलु नफ्सुन बिनफ्सिन नबी, कोई नफ्स नफ्से नबी के बराबर नहीं हो सकता। तो फिर हद्दे औसत को गिराओ, शक्ल अव्वल है, बदीहुल इंताज है, नतीजा बदी आ जाएगा कि अली के बराबर भी कोई नहीं है। तो नस आ गई, तफजील पर नस आ गई। मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब, तफजील पर नस आ गई, मनसूस अलैह हो गई, तफजील अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। तो ये मस्जिद की तारीख बड़ी शानदार है। अंबिया ने मस्जिदें तामीर की। मैं रिवायत देख रहा था कि ये मस्जिद कुबा, जिसके बारे मस्जिद उससे सा अलग तकवा कहा गया, मस्जिद नबवी के बारे भी यही है। उसकी बुनियाद भी तकवे पर रखी गई और मस्जिद कुबा की बुनियाद भी तकवे पर रखी गई। तो हाकिम ने मुस्तदरक में रिवायत किया कि ये मस्जिद कुबा की पहली ईंट किसने रखी, ये बनाई किसने? उन्होंने नाम लिया है, उन्होंने कहा इसको बनाया है अम्मार इब्ने यासिर ने। अम्मार इब्ने यासिर ने। और अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि मुझे महसूस हुआ, अम्मार बिन यासिर का वहां कौल है कि हजरत को धूप लगती है, अब मस्जिद कुबा में आप धूप में नमाज पढ़ती है, कोई कोई साहिबान होना चाहिए। तो सबसे पहली मस्जिद कुबा की ईंट अम्मार इब्ने यासिर ने रखी है, जो नबी का भी संगी है। फरमाया कुल सहाबा में मुझे एजाज हासिल है कि मैं नबी की उम्र और मेरी उम्र बराबर है। तारिबुन नबी, मैं नबी का हम उम्र हूँ। और अम्मार बिन यासिर वो है जो यारे नबी भी है, यारे अली भी है। मौलाई है, मौलाई है, मौलाई है। अम्मार इब्न यासिर जंग सिफ़ीन के अंदर नेजा उठाए हुए है, हाथ आपके कांप रहे थे इस तरह राशे में। फरमाया 3 जंगे मैंने इस नेजे के साथ नबी के दुश्मनों से लड़ी है, और ये 4थी जंग मैं ये अली के दुश्मनों से लड़ रहा हूं। अगर तुम हमें धक्के दे देकर हमें हजरे जमन का इलाका है वहां तक भी धिकेल दो, फिर भी मुझे यकीन है मैं हक पर हूं, तुम बातिल पर हो। सारे मैं भी हक पर हूं, अली भी हक पे है, तुसी सारे बातिल पर। अल्लाह
अल्लाह अकबर। वो अम्मार इब्ने यासिर, मस्जिद नबवी की तामीर हो रही है। हाँ जी, सारे सहाबा खुद ईंटें उठाकर पत्थर उठाकर ला रहे हैं। अम्मार इब्ने यासिर दो पत्थर उठाकर ला रहे हैं। दो पत्थर का, एक पत्थर अपनी तरफ से, एक पत्थर अपने नबी की तरफ से पत्थर उठाकर ला रही हैं। और किसी का पत्थर गिर जाता, अम्मार बिन यासिर को कहता कि तू उठा। अम्मार बिन यासिर के पास अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, आपके सर पर, आपके बालों में हाथ फेरा और अम्मार बिन यासिर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे तो तेरे संगी मार देंगे, ये तो मुझ पर अपनी गिरी हुई ईंटें भी लाद रहे हैं। फरमाया नहीं नहीं अम्मार, तुझे ये नहीं मारेंगे, तुझे एक बागी गिरोह मारेगा। बुखारी की हदीस है, तुझे एक बागी जमात मारेगी। अम्मार वो शख्स है, ये बानियाने मस्जिद, ये कैसे लोग थे, अल्लाह अकबर, ये मुहिब्बे नबी भी थे, मुहिब्बे अली भी थे, इन्हीं का काम है। अल्लाह अकबर, जिनके बारे तिरमिज़ी की हदीस है कि अल्लाह ताला ने मुझे 4 बंदों से मोहब्बत कर, 3 बंदों से मोहब्बत करने का कहा है कि मैं भी मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर। उनमें से फरमाया पहला अली है, फिर अम्मार इब्ने यासिर है, तीसरा सलमान फारिस है, सलमान फारसी है, सलमान फारसी है। फरमाया इन लोगों से मुझे मोहब्बत करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह अल्लाह। तो ये मस्जिदें बनाना साहिब ज़ौक़ का काम है। मस्जिद नबवी हुजूर ने तामीर फरमाई, बनु नज्जार के बच्चों का वो प्लाट था। आपने फरमाया सामिनूनी हायतकुम, अपने इस बाग, वहां खजूरों के दरख्त लगे हुए थे। फरमाया इस बाग की कीमत मुझे बताओ, मोल बताओ। उन्होंने कहा हम ला नतलुबु समना, इसके मूल हम आपसे नहीं मांगे। फरमाया नहीं, ये मिसाल कायम हो जाएगी जबरदस्ती कब्जा करने वाले प्लाट पर। फरमाया हम ऐसे लोग नहीं। फरमाया अबू बकर सिद्दीक को कहा रदी अल्लाह ताला, आपको कहा कि इनकी कीमत तुम अदा करो। कीमत जबरदस्ती उनको दी गई और वो मस्जिद बनी, जिस मस्जिद का एक हिस्सा ऐसा है जो जन्नत से लाया गया है। कुछ तो कोई तावील करते हैं, लेकिन मौलाना अली कारी वगैरह ने, उन्होंने कहा कि नहीं, यह हकीकत पर मबनी है। जन्नत का एक प्लाट मस्जिद नबवी के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है और क़यामत के बाद ये वहीं चला जाएगा, ये वहीं शिफ्ट हो जाएगा। ये हकीकत पर मबनी है, अपने जाहिर पर मबनी है कि हुजूर ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। मस्जिदों को भी हुजूर ने फरमाया इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्ना फरताऊ, जब तुम रियादुल जन्ना से, जन्नत के बागों से गुजरा करो तो चर लिया करो। साहबा ने किया क्या चरना क्या है? तो फरमाया तस्बीह तहलील कर लिया करो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मस्जिद को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और अहले इस्लाम का मरकज़ बना दे, और इसको मेरे सैयदी और मुर्शदी वली मादरजात किबला आलम सैयदना शाह अब्दुल हक साहब कुद्दस सिर्रुहुल अजीज़ की रूह पाक के साले सवाब का एक ज़रिया बना दे। और अल्लाह तबारक व तआला हमारे पीर व मुर्शिद हुजूर सैयदना गुलाम कुतुबुल हक साहब गिलानी की उम्र में बरकतें अता फरमाए। आखिर